स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7.1 एक्सरसाइज के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा था, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया था एंड आज बारी है बेटा आपकी एक्सरसाइज की। और अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो बेटा जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर मैंने सारे के सारे फॉर्मूले समझा रखे हैं, क्यों फॉर्मूला अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है, वो सारी चीजें समझा रखी है। तो बेटा आज बारी है हमारी एक्सरसाइज की। बढ़िया अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि ऐसे कैसे हमारा क्वेश्चन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो भाई पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो बहुत सिंपल है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे पूछा गया है, डिस्टेंस मांगा गया है ना, डिस्टेंस मांगा गया है। फॉर्मूले इसके बहुत ही सिंपल से हैं, यहाँ पे 3 ही फॉर्मूले आई होप देखने को आपको मिलने वाला है। चलो भाई उसी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। पहला जो पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है आपका 2,3 है, 2,3 है एंड दूसरा कोऑर्डिनेट 4,1 है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा x1, y1 है ना, यही होता है। तो ये हमारा x1 हो जाएगा बेटा, ये y1, ये आपका x2 और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा y2। सिंपल सी चीज, फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है मैम, जल्दी से मेरे साथ साथ बोलो क्या होता है। रूट में अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 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 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। यही हमारा क्या होता है बेटा, फॉर्मूला हो जाता है किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का। सिंपल वैल्यू पुट करो एंड गेट योर आंसर। चलो भाई वैल्यूज को पुट करते हैं साथ साथ, कॉपी पेन निकाल लीजिए एंड मेरे साथ 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 करना स्टार्ट करिए। चलो रूट निकाल लिया, यहाँ पे x2 बेटा कितना है 4 है एंड x1 कितना है आपका 2 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। y2 आपके पास 1 है, y1 आपके पास 3 है। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे बेटा, सॉल्व कर देंगे। 4 में से आपके पास 2 जाएगा तो 2 बचेगा एंड 1 में से -3 जाएगा तो -2 का क्या बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4 और 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो आपके पास डिस्टेंस बेटा कितना आ गया, √8 यूनिट आ गया। सिंपल था। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे लिखा जाएगा, 2√2 लिखा जाएगा। कैसे मैम, देखो बहुत सिंपल है, सरल है, बिल्कुल सरल है। क्या बेटा इसको हम 4 इंटू में 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 4 इंटू में 2, 4 2 8। अब जब 4 बाहर आएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 को होता है। तो मैम हम इसको क्या लिख देंगे, 2√2 क्या लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। समझ आई क्या यार बात, समझ आई। बिल्कुल क्या था, सिंपल था आपका ये, है ना। तो 2√2 क्या हो गया बेटा इसका आंसर, या आप √8 भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है। चलो भाई इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एंड द नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है आपसे, -5,7 -1,3 है ना। ये है आपके पास कोऑर्डिनेट एंड इसको हम ए बी बोल देते हैं। ये आपका ए है और ये आपका बी है। ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये आपका x2 और ये बेटा ये कितना हो जाएगा y2। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालते हुए चलते हैं आराम से। ठीक है, देखो सबसे पहले x2 माइनस, एक इसका माइनस और एक इसका माइनस, -5 और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। माइनस 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 बेटा कितना आ गया, प्लस आ गया। उसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। 3 में से माइनस आ जाएंगे तो कितना बचेंगे, -4, -4 का होल स्क्वायर आएगा। 1 में से 5 गए तो कितने बचे, 4 का स्क्वायर। एंड यहाँ पे भी बेटा कितना चल रहा है, -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और -4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 16। 16 और 16 बेटा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√16, क्योंकि 2 बार √16 है। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 4 का होता है। तो बाहर निकल के 16 4 हो जाएगा और ये आ गया √2 और इसको लिख दो यूनिट। तो ये बेटा आपका आ गया 4√2 यूनिट। आपका बेटा क्या आ चुका है, आपका आ चुका है आंसर। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है, देखते हैं क्या है बेटा इसके कोऑर्डिनेट। ये है आपके a, b एंड -a, -b, है ना। सिंपल सी चीज है, करते हैं इसको सॉल्व। आ जाओ, किस बात की देरी है। ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है एंड बेटा ये क्या आपका y2 है। क्या कर पाओगे, इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। फॉर्मूले में अप्लाई करो एंड गेट योर वैल्यूज। क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस बेटा क्या होता है, प्लस हो जाता है एंड साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -2a का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज -2b का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका 4a का स्क्वायर। ठीक है, और ये भी बेटा कितना हो जाएगा 4b का स्क्वायर। क्या थोड़ा इसको हम और सिंप्लीफाई कर दे, 4 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर।
क्लियर। अब 4 बेटा, 4 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मैम। तो ये आ जाएगा आपका 2 रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक भाई, तो ये हो चुका है बेटा आपका आंसर। क्या आ चुका है आपका, इसका डिस्टेंस आ चुका है। तो बिल्कुल क्या था, सरल था। इस तरह का आपके एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। चलो भाई, इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो भाई सारी चीजें हमारी सही आ रही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस द पॉइंट। अब ये जो 0,0 दे रखा है ना, इसकी जगह आपको ये भी दे सकता है कि ओरिजिन से लेके, कहां से लेके, ओरिजिन से लेके यहाँ तक के क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो आप सभी लोगों को पता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। या तो आपको 0 0 दे देगा, या 0 0 की जगह क्या दे देगा, आपको ओरिजिन वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। चलो अब हमें 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे a, b, लगा देते हैं ए बी का। और ध्यान रखना है, जब भी सॉल्व करते जाओगे तो हमेशा फॉर्मूला पहले आपको लिखना ही लिखना है, चाहे आपके पास 2 क्वेश्चन लिखे हो, वहां पे 3 क्वेश्चन इसी प्रकार के हो, लेकिन फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखना है ना। चलो भाई, x2 माइनस x1, वो रहा x2 और ये रहा x1, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर भाई। अब यहाँ पे 36, 0 को तो हटा ही दो, यहाँ पे बचा सिर्फ 36 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा आपका 15 का स्क्वायर। ठीक है, और 36 का स्क्वायर बेटा क्या होता है आपका 1296 हो जाता है। 15 को तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कितना हो जाता है 225। क्लियर है। आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो जरा, ये आ जाएगा 5 और 6 बेटा 11। ठीक है, 9 10 11 और 1 12। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, और क्या बचा आपके पास, 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये आ गया आपका 1531 है ना, यही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, ये किसका होता है, ये किसका होता है, ये किसका होता है, देखना जरा, ये कुछ गड़बड़ हुई क्या, हाँ यहाँ पे 12 आएगा। ठीक, 1521 हो जाएगा आपका 1521। देखो ध्यान से, अब एक ऐसा, ये किसी ना किसका शायद स्क्वायर होता ही है, ये 1 आई थिंक ये होता है 39 का। अगर हम 39 को करेंगे, 39 का होता है ये। ठीक है ना, हाँ हो जाएगा ये। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 39 का। ठीक है, क्या हो जाएगा 39 यूनिट, क्योंकि 9 9 क्या होता है 81 होता है, लास्ट में क्या आ जाता है इसका 1 आ जाता है, इससे मैंने ऐसा अंदाजा लगाया, ये आप खुद भी करके देख सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1521। क्लियर है भाई। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलो भाई देख लेते हैं एक बार 39 यूनिट से। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्या बोला गया है, 3 पॉइंट्स है, 3 कोऑर्डिनेट्स है, उनको क्या प्रूफ करके दिखाना है बेटा, कोलिनियर। कोलिनियर क्या आप सभी लोगों को पता है, कोलिनियर का मतलब होता है जो कोऑर्डिनेट एक ही लाइन पे हो, जो पॉइंट्स क्या हो एक ही लाइन पे हो। अब कैसे प्रूफ करेंगे, देखो 3 कोऑर्डिनेट्स हमेशा दिए जाएंगे कोलिनियर के लिए। अब बोल रखा है ये आपका ए कोऑर्डिनेट है 1,5, एंड ये आपका क्या है बेटा बी कोऑर्डिनेट है जो कि आपका 2,3 है, एंड सी कोऑर्डिनेट है -2, -7। अब जब भी कोलिनियर प्रूफ करना हो तो ये बात ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल के बी सी का डिस्टेंस निकाल के फिर किसका निकालेंगे, बी सी का। उन दोनों को प्लस कर देंगे, और प्लस करके बेटा क्या आना चाहिए, इस पूरे का डिस्टेंस के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर बेटा ये इक्वल है, सॉल्व करके अगर ये इक्वल है तो भाई क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। चलो डिस्टेंस आते हैं निकालने के लिए। सबसे पहले ए बी निकालते हैं। क्या निकालेंगे बेटा, ए बी निकालेंगे। ए की कोऑर्डिनेट ये रहा, बी का कोऑर्डिनेट ये रहा। फॉर्मूला आप पुट करते जाना, मैं सीधा सीधा आंसर करती जा रही हूँ। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, एंड प्लस में y2 - y1 का बेटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 में से अगर 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर बचेगा, और 3 में से -5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर बचेगा। और बेटा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। और ये बेटा आ चुका है आपका ए बी का जो डिस्टेंस आ चुका है वो कितना आ चुका है, √5 आ चुका है। क्लियर हो गई क्या बात। चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे किसका डिस्टेंस निकालेंगे, बीसी का निकालेंगे मैम। किसका निकालेंगे, बीसी का। ये रहे दोनों कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये रहे दोनों कोऑर्डिनेट्स। लगाओ भाई फॉर्मूला, ये आ जाएगा -2, का होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो भाई सॉल्व करते चल जाओ। -2 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस एंड साइन माइनस का मैम सेम एज इट इज यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बेटा 16, और 14 का स्क्वायर 196। ऐड करोगे 6 और 6 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, 9 10 और 11, और ये आ जाएगा 212। बीसी का डिस्टेंस बेटा आपके पास कितना आ चुका है, 212 आ चुका है। 212 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो इसलिए बाहर नहीं निकलेगा। चलो भाई अब लास्ट क्या है आपके पास, एसी है। एसी के कोऑर्डिनेट्स आपको ये रहे,
एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये हो जाएगा -2 और -a का होल स्क्वायर मैम, एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा बेटा -3 का स्क्वायर और वो हो जाएगा प्लस में -16 का स्क्वायर। ये आपका आने वाला है, क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, ये आपका आएगा बेटा AC का डिस्टेंस। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाता है आपका 256 हो जाता है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 और एक 6, कितना हो गया 265 हो गया। कितना हो गया बेटा 265 हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है क्या ये जो चीज थी ये क्या सही है या गलत है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे मैम। ए बी आपके पास कितना दे रखा है √5 दे रखा है, प्लस में 212 दे रखा है रूट में, और इक्वल में बेटा क्या करना है 265। सबसे पहली बात तो ये दोनों रूट अलग हैं तो ये ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ऐड ही नहीं हो पाएंगे तो बेटा क्या है ये चीज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इक्वल नहीं आ रही है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या नहीं है बेटा, नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। सिंपल सी चीज, समझ आई? क्लियर? पहली बात तो रूट में अलग है, अगर आप प्लस भी करोगे तो फिर भी तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन प्लस नहीं करना क्योंकि वो चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, दोनों रूट अलग हैं तो ये प्लस नहीं होने वाले। क्लियर बेटा? चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमें क्या करना था, कोलिनियर प्रूव करना था। आई होप क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये अगर मान लेते इक्वल आ जाता है तो मतलब क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर हो जाएगा। चलिए भाई इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो इनका भी आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा खोल के लिख दिया फिर भी आपका इक्वल नहीं आएगा। आगे बढ़ जाते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बोल रखा है चेक वेदर, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो कि शायद आइसोसेलेस ट्रायंगल के हो सकते हैं। तो यही हमें बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है या नहीं है। अब आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पता होना चाहिए पहले तो। पता है क्या? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। देखो भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी क्या होती है, दो साइड्स इक्वल हो जाती है। तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखेंगे। देखो ट्रायंगल बनाया, ये हमारा ए कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं 5, -2 है, एंड बी कोऑर्डिनेट आपका कितना दे रखा है 6, 4 है, और सी आपका कितना दे रखा है 7, -2। आप क्या करेंगे, सबका निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, फिर किसका निकालेंगे, ए सी का निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, बी सी का। तीनों को कोऑर्डिनेट निकाल के हम देखेंगे अगर कोई भी दो साइड का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो मतलब क्या है, वो आइसोसेलेस है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? चलो भाई इसी बात पे हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले किसका डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो बस इस पूरी एक्सरसाइज में आपका डिस्टेंस निकालने का ही काम है और कुछ नहीं है, और आपके पास कुछ नहीं है जिंदगी में। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना भाई। ठीक है, चलो अब करते हैं बेटा। ये रहा हमारा ए बी, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 - 1, इसको x2 और y2 पुट करो। x2 - x1 का होल स्क्वायर मैम, प्लस में मैम y2 - y1। देखो एक तो इसका माइनस है और एक इसका माइनस होता है फॉर्मूले का, तो माइनस प्लस। तो भाई आराम से देखते हुए चलना, बहुत ध्यान से देखते हुए चलना कि मैं क्या करती जा रही हूँ। यहाँ पे 4 और 2 कितना आ गया, 6 हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो गया बेटा आपके पास √37 किसका, ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, ये आ गया एबी का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, बीसी का निकालना है, या चलो पहले इसी का निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर से बेटा फॉर्मूला वही लगाना है। ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, आप लिख देना। ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चलो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 7 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस में मैम y2 - y। देखो फिर से वही, एक माइनस उसका और एक फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, 7 में से 5 गए तो 2, और ये प्लस का 2 माइनस का 2 काट पीट के कितना आ गया, 0 आ गया। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4, और 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 ही तो हो जाएगा, है ना। चलो तो ये आ चुका है आपका एसी का। अब हम निकालने वाले हैं मैम, अब हम निकालने वाले बीसी का। बीसी का निकालेंगे। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये क्या है बेटा, y2। करते हैं सॉल्व। ठीक है, 7 में से क्या माइनस करेंगे, 6 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस, ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर। 7 में से बेटा 6 जाता है तो 1 का स्क्वायर, ये माइनस प्लस, लेकिन साइन मैम माइनस का। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। देखो भाई क्या आ चुका है, क्या
आ चुका है क्या, √37 और √37, तो हमारे पास दो साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। अब मैम दो साइड्स इक्वल आ गई तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर है भाई फंडा। चलो भाई इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं और ये आपका आ चुका है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से आपकी केस स्टडी बन सकती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना क्या बोलता है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स हैं जो कि सेटेड है ABCD पॉइंट पे। ठीक है, ये आपका ABCD पॉइंट शोन इन द गिवन फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लासरूम एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। अब क्या है, दो फ्रेंड्स हैं जो कि घूमते घामते हैं, क्लासरूम में जाती हैं और वो ऑब्जर्व करती हैं। चंपा चमेली से कहती है डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, ये जो ABCD मतलब जिस तरह से बैठी है क्या वो स्क्वायर बन रहा है क्या। फिर आगे क्या बोलती है, चंपा डिसएग्री, चमेली डिसएग्री, चमेली मना करती है नहीं भाई ऐसा कोई मुझे तो दिख नहीं रहा स्क्वायर बनता हुआ। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड ईच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें बताना है क्या मैम, कौन सा सही है, चमेली सही है या चंपा सही है, क्या स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली बात तो सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, उसके अलावा डायगोनल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो पहले तो हम देख लेते हैं कैसे बैठेंगे। ये रहा बेटा आपका A, ये रहा बेटा आपका A, ये आपका 4 है और ये आपका क्या है 3। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस होती है एंड ये बेटा हमारी क्या हो जाती है y एक्सिस। तो क्या आप लोग सभी मुझे बता पाओगे, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 कॉमा बेटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं B के एंड C के एंड D के, चलो करते हैं। ये रहा बेटा आपका क्या B, ये रहा 6 और 7, 6,7। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा 6,7 आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ किसके C के, ये रहा आपका C 9 पे है और किस पे बेटा 4 पे है, तो ये हो जाएगा आपका 9,4। अगर मैं आपसे पूछूं ठीक है तो ये हो जाएगा बेटा आपका 6,1। चलो भाई अब क्या करेंगे मैम, डिस्टेंस फाइंड करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले किसका निकालेंगे, AB का निकालता मैम जल्दी से। 6 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और साथ में 4 के बेटा कितना बचे, 7 में से 4 गए तो आपके बचे 3। फिर से 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 बेटा कितना हो जाता है 18। ठीक है, तो ये आ गया आपका रूट में 18। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट किसका निकालेंगे हम, BC का निकाल देते हैं। BC का निकाल देते हैं मैम। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2, तो ये आ जाएगा 9 - 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 - 7 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से तो शायद आ ही जाएगा, है ना। ये फिर से 3 का स्क्वायर आ रहा है, ये फिर से 3 का स्क्वायर आ रहा है, ये -3 का स्क्वायर आ रहा है, फिर से वही बात 9 प्लस में 9 और बेटा कितना आ गया आपके पास 18। क्लियर हो रही है क्या बात बेटा, ये हो जाएगा आपका CD का निकाल लेते हैं। फिर से वही x1, y1 x2, y2 मैम, ये हो जाएगा आपका 6 - 9 का स्क्वायर और प्लस में 1 - 4 का स्क्वायर। यार फिर से बेटा ये भी क्या आ रहा है हमारा, ये भी -3 का स्क्वायर आ रहा है और प्लस में -3 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये फिर से क्या हो जाएगा 9 + 9 और ये कितना हो गया 18। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा किस पे, AD पे। किस पे आएंगे, AD पे। AD का भी कोऑर्डिनेट निकाल लो, ये आपका A और D, ये आपका x1 y1 वो x2 y2। ठीक है, ये आ जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस में मैम 1 - 4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा आपका 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर, है ना भाई। अब 3 का स्क्वायर भी आपको पता है क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है एंड -3 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 9। ये आ गया आपका √18। अब देखो सारी साइड्स तो बेटा इक्वल आ रही है, लेकिन सारी साइड्स इक्वल होने से कुछ नहीं होता, हमें डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे मैम, डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा ना पहले इस पे फिगर दिखा देती हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि बेटा आपको क्या आ जाए, समझ आ जाए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इस तरह से बेटा आपका क्या बन रहा है, स्क्वायर टाइप बन रहा है। अब आपके क्या निकालना है, डायगोनल्स निकालने हैं। क्या है बेटा, AC डायगोनल है और क्या है BD डायगोनल है, तो AC के निकालेंगे। सबसे पहले बेटा किसके निकालेंगे, AC के। चलो यहीं पे मैं कर लेती हूँ। ठीक है, AC डायगोनल निकालेंगे, A के कोऑर्डिनेट्स बेटा ये रहे और C के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, तो ये आ जाएगा आपका 9 - 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस में बेटा कितना आ जाएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर।
तो 9 में से 3 जाएंगे तो बेटा आपके 6 का स्क्वायर बचेगा, और 4 में से 4 जाएंगे तो 0 बचेगा, तो स्क्वायर से रूट चला गया, ये आपके आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? अब आ जाते हैं कौन से डायगोनल पे, दूसरा डायगोनल कौन सा बन रहा था आपका, बीडी डायगोनल। मैम कौन सा डायगोनल, बीडी। तो बीडी के भी आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के ये रहे और डी के ये रहे, ये आ जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर मैम, प्लस में क्या है आपके पास 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखो 6 में से 6 मतलब 6 और 6 तो गए, 0 गए, और 1 में से माइनस 7 बचेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 6 का स्क्वायर, और माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 36 जब रूट से आएगा तो बेटा 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 और ये भी 6। तो क्या आपके पास साइड्स भी इक्वल आ गई हैं एंड डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, तो क्या हम कह सकते हैं, क्या बेटा हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सारी साइड्स को हम क्या लिख देते हैं, इक्वल। ए बी इज इक्वल्स टू में बी सी इज इक्वल्स टू में सी डी इज इक्वल्स टू में ए डी, है ना, और ए सी इज इक्वल्स टू में क्या हो गया, बी डी हो चुका है। तो सारी चीजें क्या हो गई हैं, हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो कौन सही थी, जल्दी से मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि ए बी सी डी अगर स्क्वायर है तो कौन सी वाली सही थी, चंपा सही थी, कौन है, चंपा या चमेली सही थी। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलो भाई, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर, सिंपल, हमने कुछ नहीं करा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया एंड हमने आंसर निकाल दिया है। यहाँ पर मैंने बस ये करा है ताकि आपको एक ही स्लाइड पे सारी चीजें आपको दिख जाए। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, देखते हैं क्या बोलता है। मैम ये रहा हमारा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट से आपका क्या बोलता है, क्या हमें बताना है कौन सा टाइप ऑफ क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल है। चलो पहला करते हैं और देखते हैं कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ए है बेटा -1, -2, बी बेटा दे रखा है 1, 0 एंड सी दे रखा है -1, 2 एंड डी दे रखा है -3, 0। ठीक है, तो आपको वही करना पड़ेगा, सिंपल क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमने किसका डिस्टेंस निकाला, ए बी का, फिर आपको बी सी का, फिर आपको सी डी का, फिर किसका निकाला, ए डी का। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, 2√13 आ रहा है, या हम बोल सकते हैं रूट में क्या आ रहा है, 52 आ रहा है। ठीक है, रूट में कितना आ रहा है बेटा, 52 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा, देखो यहाँ पे रूट का क्या आ रहा है, 52 आ रहा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, ये हमारा कौन सा डिस्टेंस है, ये हमारा बीसी। ठीक है, ये हमारा कौन सा डिस्टेंस निकाला है, हमने बीसी निकाला है। बीसी का बेटा कितना आ रहा है आपका, √13 आ रहा है। अगर हम बात करें सीडी की, जैसा अभी हमने स्क्वायर वाला करा था ना, सेम वही प्रोसेस है, तो यहाँ पे आ रहा है आपका √52। और अगर हम एडी की बात करें तो आपके पास √85। मतलब कोई सी भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा। क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, रेक्टेंगल बन सकता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। साथ साथ बेटा क्या होनी चाहिए, डायगोनल्स इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर में जैसे कि अभी हमने देख लिया कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए एंड डायगोनल्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा कुछ भी नहीं हो रहा, ना अपोजिट साइड्स इक्वल है, ना डायगोनल्स इक्वल है, ना सारी साइड्स इक्वल है, तो ये कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, अगर हम सेकंड वाले की बात करें बेटा, किसके वाले की बात करें, सेकंड वाले की। सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर जो हमें सेकंड पार्ट दे रखा है वो क्या है बेटा, वो क्या है आपका, देखो ये रहा, इस तरह से आपको दे रखा है सेकंड। अच्छा, ये हमने सेकंड वाला देख लिया। ओके, चलो ये हमने सेकंड वाला देखा है। अब थर्ड वाला क्या है बेटा, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या दे रखा है हमें, देखो हमने क्या निकाला, सबसे पहले ए का ए बी का वो निकाला, फिर बी सी निकाला, फिर सी डी निकाला, फिर क्या निकाला, ए डी निकाला। ठीक है, अब ये निकालने के बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि ए बी कितना आ रहा है, √10 आ रहा है, ये आपका ए बी आ गया। ठीक है, फिर बेटा ये आपका क्या है, बी सी आ गया, फिर बेटा ये आपका सी डी आ गया, और ये बेटा आपका आ गया ए डी। ठीक है, ठीक है, ए डी आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी और सी डी इक्वल है ना, और बी सी और क्या इक्वल है, ए डी इक्वल है। मतलब ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते तो हम कह देंगे पैरेललोग्राम है, अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम कह देंगे रेक्टेंगल है। तो इसके लिए डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। डायगोनल्स भी यहाँ पे निकाल रखे हैं, ए सी और बी डी निकाल रखा है। तो देखो डायगोनल बेटा क्या आपके पास इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे मैम, नहीं आ रहे डायगोनल्स इक्वल। एक 2 आ रहा है, एक √52 आ रहा है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट नहीं दे रखा, तो इसी तरह से बेटा आपका फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कि अगर मान लो बेटा क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स
आर इक्वल एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, तो हम कह देंगे वो बेटा क्या हो जाएगी, कौन सी शेप हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड शेप बेटा क्या हो सकती है, अगर मान लो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल भी बेटा क्या हो जाते हैं, अगर इक्वल हो जाते हैं, डायगोनल आर और ऑल्सो इक्वल, तो हम कह देंगे बेटा वो कौन सी शेप हो जाएगी, रेक्टेंगल हो जाएगी। लेकिन अगर क्या नहीं होता, डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन वो कौन सा केस हो जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। कौन सा केस हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर हो गई बेटा, तो ये 3 केसेस आपके हो सकते हैं। ठीक, चलो ये एमसीक्यू में आ सकता है, वैसे लंबा क्वेश्चन आएगा नहीं इसका मेरे हिसाब से। ठीक है, तो बस एक बार देख लेना। चलो आगे बढ़ जाते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखो भाई क्या बोल रहा है, एक एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया होगा एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक्स तो होता ही होता है, लेकिन वाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बोलता है ये आपसे, थोड़ा साइड में बनाती हूँ ताकि हमें वो करने के लिए मिल जाए। यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये बोल रहा है ये दोनों कोऑर्डिनेट, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इन दोनों कोऑर्डिनेट से बेटा क्या है, इक्वल डिस्टेंस में है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस बेटा क्या है इनका, इक्वल। डिस्टेंस क्या है बेटा, इक्वल है, तो हमें बताओ एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब सिंपल एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक नाम देते हैं ए बी और सी। बोल रहा है ये दोनों डिस्टेंस क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड इक्वल में फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बेटा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यही सीन होने वाला है। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे मैम, आंसर आ जाएगा हमारा, तो है ना। ये बेटा आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x1 है और ये बेटा आपका क्या है, ये x1 है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन देयर, कोई नहीं, ये कुछ कुछ होता रहता है इसमें। x1 y1 और ये बेटा क्या x2 और y2। ठीक है, पहले हम किसके निकाल रहे हैं, ab के निकाल रहे हैं, तो वैल्यूज को पुट करो। एक काम और करो, देखो रूट से रूट कट रहा है, रूट से रूट काट दो। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो मतलब 2 माइनस x का बेटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 माइनस y1 का बेटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही बेटा अगर हम बात करें AC के, तो x1 y1 है, ये बेटा क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा मैम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, आप तो यार सॉल्व कर सकते हो। यहाँ लगा दो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का मैम 2a एंड b, और -5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पर भी सेम सेम क्या होने वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस मैम b का स्क्वायर माइनस का 2a और b। क्लियर, 9 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा आपका, 81। ठीक, समझ आ रही है क्या। अब बच्चे क्या काम करते हैं, माइनस भी क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेंगे, मतलब यहाँ पे क्या ले लेंगे, -6 लेंगे। बेटा वो आइडेंटिटी का है, लेकिन यहाँ पे -2 आइडेंटिटी का नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे -2 लिया। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सॉल्व करते चले जाते हैं। एक्स स्क्वायर से देखो बेटा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना, और कुछ और नहीं कट रहा। हाँ, ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, 2 2 जा 4x हो जाएगा प्लस का 25 इक्वल में -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस बेटा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है ये बेटा प्लस में चल रहा है आपका। ठीक है, प्लस में क्या चल रहा है बेटा, 81 चल रहा है। देखो भाई 4 से 4 चला गया, x वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, ये 81 में माइनस कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, सॉल्व करते हुए चलते हैं एंड गेट योर आंसर। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8x। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा ये आपका कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गए 6 बचा, 7 में से 2 गए तो बेटा आपका कितना बचा, 56 बचा। ठीक है, अब इसको इससे काटेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू -7 आ जाएगी। क्लियर हो रही बात, और थोड़ा सा हमने कुछ करा तो नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, -7 आ गई, मतलब हमारे पास जो चाहिए था वही आ चुका है, -7
कॉमा 0 आपका क्या आ चुका है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है, मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ चुका है। सिंपल सी चीज थी, है ना। एक बार जल्दी से यार नजर दौड़ा लो ताकि आपको क्लियर है या नहीं है। अगर कुछ भी दिक्कत आती है ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिना झिझक बता सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो कि मैम इस चीज में मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे दोबारा से इसको क्लियर कर दो, ठीक है। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा आपको फॉर्मूला शीट भी चाहिए पूरे होल सिलेबस की, तो वो भी आपको मिल जाएगी। एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है, एंड अपने दोस्तों के साथ भी बेटा आपको क्या करते रहना है, शेयर करते रहना है, लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलो आगे बढ़ जाते बेटा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर आ रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है, क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y अगर हमें डिस्टेंस बेटा गिवन है। डिस्टेंस क्या है बेटा आपको गिवन है, तो ठीक है। अब की बार डिस्टेंस बेटा आपको गिवन है, चलो बहुत बढ़िया। एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें मालूम है बेटा क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मैम, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, रूट में लगाएंगे। ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो ये आ जाएगा कितना, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस बेटा क्या आ जाएगा y माइनस, एक उसका माइनस फिर एक इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस। क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका 100, स्क्वायर से रूट चला जाएगा, 10 में से 2 गए तो बेटा 8 का स्क्वायर। यहाँ पे लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2a और b, है ना। ये हो जाएगा बेटा 100 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 64। ये हो जाएगा y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6 भाई बढ़िया। ये प्लस का 100 है बेटा, उधर जाके तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा मैम, माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल में क्या चल गया 0। अब क्या कर देना, इसको सॉल्व कर देना एंड गेट योर आंसर मैम, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे 3 नंबर से, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस बेटा कितना आ गया आपके पास 6y, ठीक है। तो ये बचेगा आपका कितना, ये बचेगा आपका, पहले तो हम इसको माइनस कर देते हैं। 100 में से अगर 64 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा ये 6, 9 में से आप 6 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का, ठीक है। और प्लस का बेटा कितना चल रहा है, 9 चल रहा है, ठीक है। इक्वल में बेटा आपके पास कितना आ गया 9, ठीक है। अब क्या कर देंगे बेटा, क्या करेंगे, इन दोनों को ही माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस बेटा 6y, ठीक है। ये आ जाएगा आपका माइनस का 27 इज इक्वल टू में कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गई। अब क्या करेंगे मैम, हम निकालेंगे y की वैल्यू, क्योंकि तो हमें y की वैल्यू चाहिए। मतलब कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दो। ऐसे 2 नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करके माइनस का 27 आ जाए, प्लस करके या माइनस करके 6 आ जाए। सोचो कुछ हो सकता है, मल्टीप्लाई करके, है ना। 9 3 से बेटा कितना हो जाता है आपका 27 हो जाता है, और 9 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। मिल गए 2 नंबर, कॉमन निकालो। इसमें y कॉमन आ रहा है, इसके पास y प्लस 9 आ गया, माइनस का 3, ये आ गया y प्लस में 9। इन दोनों को पकड़ लो और उन दोनों को पकड़ लो, 0 के इक्वल करोगे तो एक की वैल्यू y की वैल्यू 3 आ गई, और एक की वैल्यू बेटा क्या आ गई माइनस का 9 आ गई। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या निकालना था, y की वैल्यू निकालनी थी, हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, देखो 3 और माइनस 9। आगे बोलता है बेटा क्या, फिर से वही है, आपके पास q दे रखा है, लेकिन अब की बार x की वैल्यू निकालनी है और डिस्टेंस भी निकालना है QR का और बेटा किसका PR का। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे q दे रखा है 0,1, और इससे 2 कोऑर्डिनेट क्या है बेटा इक्वी डिस्टेंस में है, एक P पॉइंट है और एक क्या है R है, ठीक है। तो x, 6 दे रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, देन बाद में ही आप वो निकाल सकते हो। तो आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, इक्वी डिस्टेंस वाला। मतलब यहाँ पे आपके पास QP जो है बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, QR के। लगाओ, जैसे कि हमें पता है रूट से तो रूट कट जाता है, हम सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं। ये आ जाएगा बेटा क्या x1 y1, ये आ जाएगा x2 और ये y2, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा x2 और y2। फॉर्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इक्वल में फिर से बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का बेटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। रूट से रूट कट गया, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर 25 से 25 गया
25 से 25 गया, यहाँ पे बेटा 16, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा x की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, 4 आ चुकी है, ठीक है। स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास 4 आ गई। अब मेन जो बात है वो आपको x तो निकाल दिया आपने, अब निकालना है QR और PR। क्या निकालना है बेटा, QR तो देखो ये रहा, QR तो ये रहा, QR निकालती हूँ मैं, क्या है बेटा x माइनस 0, x कितना है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो चीज है आपके पास QR, तो उसी को सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 और 6 11, और ये हो गया 3 और 1 4, मतलब QR बेटा आपके पास क्या आ गया, √41 आ चुका है मैम। एंड नेक्स्ट बेटा क्या चीज निकालनी है आपको, PR निकालना है। क्या निकालना है, PR। मैम PR तो ये रहा, चलो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 4 रख देंगे, ठीक। चलो PR निकालते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे फिर से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस में बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो एक इसका माइनस, एक फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 और 3 9 हो जाते हैं, 1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ गया बेटा आपके पास 82। क्या आ गया, रूट में 82 क्या आ गया बेटा आपके पास, PR आ चुका है। क्या आप सभी लोगों को ये बात क्लियर है, ठीक है। सिंपल, हमने कुछ नहीं करा है, सिंपल वही चीज है। इक्विडिस्टेंस पे था, x निकाला, x की वाली, इन्होंने कुछ और भी पूछ लिया, QR पूछ लिया और PR पूछ लिया, है ना, क्लियर। चलो ठीक है, ये सारी चीजें हमारी आ चुकी हैं। √45 आ चुका है, और क्या आ चुका है बेटा आपका, √82 आ चुका है। और यहाँ पे क्या है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे एक बार प्लस में आएगी और एक बार किस में आएगी बेटा, माइनस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना, तो 2 रूट्स आते हैं हमेशा, तो आपके पास एक बार +4 में एक बार -4 में, +4 में तो हमने निकाल दी, ऐसे ही आपको बेटा -4 में भी निकालना पड़ेगा। तो -4 जब रखोगे तो ये आपके पास 9√2 और 9√2 ही आ जाएगी दोनों वाली, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट x y कॉमा जो है वो इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पार्ट से। चलो बहुत बढ़िया, फिर से वही कहानी है आपके पास, x, y है और ये दोनों पॉइंट जो है बेटा वो क्या है, इक्विडिस्टेंस पे है, इक्विडिस्टेंस पे है दोनों पॉइंट। फिर से वही करना है आपको, क्या करना है मैम, डिस्टेंस इक्वल कर देना है, डिस्टेंस इक्वल कर देना है और कुछ नहीं करना है। AB इज इक्वल में क्या आ जाएगा, AC, AB इज इक्वल में बेटा क्या आ जाएगा, AC। चलो रूट में करते चले जाते हैं, देखो कैसे करेंगे मैम, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है बेटा, ये y2 है, ये भी सिंपल x2 है बेटा, ये क्या है आपका y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल में सेम एज इट इज AC के साथ भी कर दोगे, -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का बेटा क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। रूट से क्या कट जाएगा, रूट खोल दो, आइडेंटिटी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड माइनस का 2a और b, सेम एज इट इज यहाँ पे भी खोल दो, a का स्क्वायर प्लस बेटा b का स्क्वायर माइनस का 2a और b, सेम एज इट इज यहाँ पे भी खोल दो, ठीक है, यहाँ पे भी खोल दोगे, -3 का स्क्वायर x का स्क्वायर एंड माइनस का 2a और b, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a और b। अब क्या करेंगे मैम, इनकी वैल्यूज को सॉल्व कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर 3 2 से बेटा 6x हो गया, 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर और 6 2 से 12 है। इक्वल में देखो -3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर माइनस प्लस 3 2 से 6x, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर एंड बेटा ये हो जाएगा 4 2 से 8। अब देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, क्या कुछ कट रहा है, वैसे मेरे हिसाब से कटना चाहिए। देखो 9 से 9 चला गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, y स्क्वायर से बेटा y स्क्वायर चला गया, और कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो आप एक काम करो, इन सब को ना इधर पकड़ के ले आओ, यह आ जाएगा -6 -12y प्लस का 36 है ना, प्लस का 6 इधर आके -6 हो जाएगा, प्लस का 16 इधर आके माइनस का 8 इधर आके प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व करते हुए चल जाते हैं, ये -6 और -6 बेटा माइनस का क्या हो जाएगा 12x -12y और प्लस का 8y, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4y, ये हो जाएगा बेटा आपका 20 इज इक्वल में क्या चल रहा है 0, है ना, 0 चल रहा है। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है बेटा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 क्या कर लोगे बेटा, बाहर निकालो, 4 बाहर निकालो, तो क्या बचा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 2y एंड प्लस का 5 इज इक्वल टू बेटा क्या चल रहा है आपका 0। क्लियर,
4 मल्टीप्लाई में नीचे आके बेटा कितना हो जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास ये क्या आ गया बेटा 0, 0 के डिवाइड में कुछ भी होता है 0 ही आता है। तो आपके पास क्या बनानी थी, आपको इक्वेशन बनानी थी किसकी फॉर्म में, एक्स एंड वाई, मतलब रिलेशनशिप बताना था, एक्स और वाई की फॉर्म में आंसर आना था। तो एक्स और वाई की फॉर्म में आंसर आपका आ चुका है। सिंपल, कुछ नहीं करा, इक्विडिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला खुला एंड आपके पास ये इक्वेशन बन गई है किसकी फॉर्म में बेटा, एक्स और वाई की फॉर्म में। चले भाई क्लियर है। अब देखते हैं, वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन कुछ है नहीं। देखो इन्होंने कुछ नहीं करा, बस क्या कर दिया है, अच्छा 2y, हमारे पास 2y आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अच्छा 4 कॉमन निकाला है तो बेटा 2 कैसे बचेगा, अरे भाई थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, बस उन्होंने कुछ नहीं करा, माइनस भी कॉमन निकाले, इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। तो ये था बेटा 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 खत्म हो चुकी है हमारी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कौन सी होने वाली है, वो होने वाली है 7.2। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।